की बात है, ये तो सारा फिगर तो फैक्ट और फिगर में है। बिल्कुल, हर चीज आप लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी जनता कई बार नेताओं के लिए परेशानी भी खड़ी करती है, क्योंकि नेता उन्हें जो बहरा नहीं सकते, बरगला नहीं सकते, वो हकीकत जानते हैं। आप केंद्र में, माफ कीजिएगा जी मैं पूरा सवाल कर लूं, केंद्र के अंदर जितने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे, चाहे वो घोटाले को 2G घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, जितने तमाम घोटाले हैं, चाहे आज अन्ना मुहिम चल रही है, अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, क्या उसका असर हिमाचल की जनता पर नहीं पड़ेगा? आपको लगता है उन्हें समझाना आसान होगा? नहीं, ये समझाना पड़ता है, समझ जाते हैं। पढ़े लिखे का यही फायदा है कि समझाओगे तो समझेंगे। अगर इसका दोनों तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिशियन परफॉर्मेंस देगा इस स्टेट में या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तो जीतेगा, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस का। जिसकी नॉन परफॉर्मेंस रहेगी उसको आदमी जो है बिल्कुल पब्लिक रिजेक्ट करेगी। इसलिए बहुत बड़ा मैटर करेगा कि आपने कैंडिडेट कौन दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। जो स्वच्छ छवि वाला होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, या वो भी छोड़ो, जो अपने इलाके की सर्विस कर सकता है, लोगों की सर्विस कर सकता है। हमारे तो बहुत छोटे छोटे इलाके हैं कंपैरेटिवली, 1 लाख से ऊपर तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन नहीं है। तो दे आर ऑल द टाइम वॉचिंग क्या परफॉर्मेंस है इसकी। तो अच्छे आदमी को और पढ़े लिखे आदमी को, काम करने वाले को वोट मिलेंगे। लेकिन आपने नेता चुनने की बात की कि किस आदमी को चुना गया पार्टी की तरफ से जो जनता के बीच जाएगा, लेकिन इस बार देखा गया कांग्रेस ने जो बनाई वो आखिरी मूवमेंट तक वो अपने प्रत्याशी बदलती रही। क्या बागी ज्यादा बढ़ गए हैं कांग्रेस के अंदर? क्योंकि बहुत है। तो आप देखिए, ये जो हिलोपा पार्टी बनी है ये कांग्रेस की तो नहीं है। लेकिन हम किसी और पार्टी पर ये कहते कि उनके पास बागी है, हम अपने बागियों की संख्या कम थोड़ी करेंगे। हम भी कम करेंगे। अभी नॉमिनेशन हो रही है, कल लास्ट डेट है, परसों विड्रॉल की डेट है। तो हमारे तो गिने चुने बहुत ही कम को 1-2 रह जाएगा, बाकी तो हम वी आर इन टच विद देम, उनके साथ हमारा चल रहा है और जो भी समस्याएं दूर कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बार तो बहुत कम है। ये जो रिबेल है, रिबेल तो बीजेपी के है ज्यादा। एक शांता ग्रुप है, एक हिलोपा ग्रुप है, मैं यही आ रहा था आपके पास, बालनाटा ग्रुप है, एक कोई कौन है। रोज तो इनकी स्टेटमेंटें आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हिलोपा में जा रहे हैं, कोई आजाद लड़ रहे हैं, कोई ये लड़ रहे हैं। तो हमें इस चीज का, इनके जितने हमें जरूर फायदा होगा, जितने इनके बागी होंगे, और जहां हमारे होंगे वो इनका फायदा होगा। और हमारी संख्या जो है वो कम है, मूल पूरी निकलने के बाद मैं नहीं समझता 3-4 से। लेकिन यहाँ बार बार जो गुटबाजी की बात आपने बीजेपी में की, कांग्रेस पर भी आरोप लगे कि कहीं गुट बटे हुए। मैं पूरा कर लूं, विद्या स्टोक गुट, वीरभद्र सिंह गुट, उसके अलावा कुछ और जो केंद्र के नेता हैं उनके भी एक गुट की बात की जा रही है कि प्रेशर पड़ता है केंद्र की तरफ से कि इन लोगों को टिकट दो, इन लोगों को टिकट मत दो। देखिए, टिकट तो अब खत्म होगी बात, वो तो मिल गए जिसको। लेकिन इस तरह का प्रेशर था, गुट बट गए उसके बाद, टिकट मिलने के बाद। उसके, मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप भी टीवी चैनल चला रहे हैं, तो आप देखिए कि किस गुट को कितने मिले, केंद्र नेता को कितने मिले, वीरभद्र को कितने मिले और विद्या स्टोक को कितने मिले। उसी से क्लियर हो जाता है कि पिक्चर कितनी क्लियर है। दूसरी बात यह है कि एक दफा टिकट की लड़ाई चलती है थोड़ी बहुत, जितनी भी चलती है। नहीं, मैं टिकटों की बात नहीं कर रहा, मैं टिकटों के बाद की बात उसी पे आ रहा हूँ। टिकट जब एक दफा मिल जाए, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वीरभद्र सिंह जी, वो सारे 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब जगह जाएंगे, जो भी प्रत्याशी है, अब किसी गुट का है, कहीं किसी नेता का है, उसके लिए वो प्रचार करेंगे। बाकी गुटबाजी तो कौन सी पार्टी है, आप सीपीएम से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके कोई भी पार्टी ले लीजिए। बिल्कुल, आपने सीपीएम की बात की, आपने छोटी पार्टी की बात की। मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में आजादी के बाद से देखा गया कि 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला रहा, बीजेपी कांग्रेस। कभी सत्ता एक के पास रहती है, कभी सत्ता दूसरे के पास, एक परिपाटी रही है। इस बार बीजेपी कहती है कि हम परिपाटी तोड़ेंगे, कांग्रेस कहता है ऐसा नहीं होगा, हम काम करके दिखाएंगे। आगे पहले भी किया है और फिर से करेंगे। लेकिन जो देखा गया पिछले कुछ चुनाव से, वोट परसेंटेज की जो लड़ाई है, उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो नई नई पार्टियां, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। जी देखिए, क्षेत्रीय पार्टी में आप सीपीएम को तो नहीं गिन सकते। नहीं, मैं उन छोटी जो अब हिमाचल में आने लगी है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, जो सीपीआईएम है, ये जो तमाम छोटी पार्टियां आई हैं, जो मतलब हिमाचल के लिए नहीं है। मैं इसलिए हिमाचल के लिए नहीं छोटी पार्टी कह रहा हूं, है ये नेशनल पार्टी, लेकिन हिमाचल में इनकी जो दस्तक दिखाई देने लगी है, वो आपको काफी नुकसान लगता है कि पहुंचाएगी? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पिछली दफा अभी बीएसपी, क्योंकि उस टाइम मायावती जी अपनी फुल फॉर्म में थी, तो 7% वोट ले गए। बिल्कुल, मैं वही कहना नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसी तरह सीपीएम कुछ वोट ले गया थोड़ी थोड़ी जगह में, क्योंकि सीपीएम तो सिर्फ शिमला बेस्ड है, बाकी जगह नहीं है सीपीएम। एक सीट उनकी कभी कांग्रेस अपने शिमला की आई थी, वो भी खत्म होगी। इसी तरह बीएसपी की एक ही सीट आई कांगड़ा में, पर डेफिनेटली वो पार्टियां
वोट को, हमारे या उनके वोट को इफेक्ट करती है। तो आपको लगता है जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है, ऐसी स्थिति में एक नेशनल पार्टी को इस बात के लिए सजग हो जाना चाहिए कि अगर जनता उन्हें वोट ना देकर, जो पार्टी लगातार आजादी के बाद से लड़ रही है और ऐसी पार्टी को दे रही है जो नई हिमाचल में आई है, तो एक खतरे की घंटी है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल तस्वीर ही हिमाचल प्रदेश की वादियों की बदल जाए, देवभूमि में हिमका ताज किसी और की सर सज जाए। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को ही नहीं इफेक्ट करता, पूरे नेशन को इफेक्ट करता है। बिल्कुल, मैं इस बात से भी सहमत। बिल्कुल नेशन को इफेक्ट करता है। अगर बीएसपी है तो थोड़ा बहुत घुसपैठ करती है, या टीएमसी करती है, या कोई भी करती है, ये तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होएगा ही होगा। तो ये पूरे नेशनल लेवल पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, हिमाचल में थोड़ा कम पड़ रहा है क्योंकि मेजर 2 बड़ी पार्टी हैं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, नहीं तो कई स्टेटों में तो 5-5, 6-6 पार्टियां ऐसी। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड नंबर पे बीजेपी और कांग्रेस ही रहती है। लेकिन अगर हम बात करें जनता तक जब आप जाएंगे, जनता आपसे पूछे क्यों हम आपको वोट दें, तो उसका जवाब क्या है कांग्रेस? हमारे पास बहुत जवाब है। जो आज तक आजादी के बाद हिमाचल में स्कूल खुले, बड़े डिग्री कॉलेजेस खुले, जो हिमाचल यूनिवर्सिटी बनी, या हॉस्पिटल्स खुले, या बड़ी सड़कें बनी, जनता पढ़ी लिखी है, जो जवाब आप दें वो तो समझ के दें ताकि जनता जान ले। मैं कहीं भी हम स्पीच देने जाते हैं तो एक बीच में खड़े होकर हम ये कहते हैं, आसपास देखिए आप, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी सड़क, ये बताइए किस पार्टी ने बनाई है। अगर इसमें से 1% भी आप बता देंगे कि बीजेपी ने बनाई है, तो हम आपके वोट नहीं मांगेंगे। हिमाचल में आप आए हैं, आप स्टडी करिए कि शिमला में जितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, जितने नए स्कूल बने हैं, जितनी नई कॉलेजेस बने हैं, जितनी नई सड़कें बनी हैं, ये अगर आप देखेंगे तो 90% से अधिक ये जो हिमाचल आज नजर आ रहा है, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल। और ये सवाल बीजेपी के नेताओं से जब हमने पूछा तो उनका यही कहना था, ज्यादा बनाई है और ज्यादा खाया है, ज्यादा घोटाले की। देखिए, खाने पीने की बात वो ज्यादा जानते हैं, हम इतना खाने पीने की बात नहीं जानते। वो मैं ये नहीं कह सकता आपको कि हमारे बीच में भी कोई ऐसा हो सकता है, पब्लिक उसको रिजेक्ट कर देगी। आज की इलेक्शन में ये चीज देखना जरूरी है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर नेता को यहाँ जनता पहचानती है। तो आज जो लड़ाई होगी वो भ्रष्टता और स्वच्छता की होगी। बिल्कुल। हर जी, आप लगातार पार्टी के काम में जुटे हैं, पूरी कंपेनिंग में, नामांकनों में, प्रचार में, लेकिन पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे हैं आप खुद सत्ता के समर में नहीं कूद रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह? मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, तीनों जीत चुका हूँ, मिनिस्टर रह चुका हूँ, उससे पहले स्टेट का प्रेसिडेंट था, उसके पहले जनरल सेक्रेटरी था, कई कुछ था, मैंने सब देख लिया। मैं सोनिया जी से मिला था पीछे 2007 से पहले, तो मैंने उनको ये कहा था कि अब मैं जो काम करता हूँ बहुत कमिटमेंट से करता हूँ और परफेक्शन से करता हूँ। इसलिए मैंने 2007 तक मैंने बहुत अच्छा काम किया, सारे विधायक बन के भी, मिनिस्टर करके भी, या जैसे या किया न किया वो पब्लिक जानती है। लेकिन मैंने अब हमारी इच्छा है कि मैं पार्टी में ही काम करूँगा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन उसमें ज्यादा है। पार्टी का काम करें, पार्टी को बिल्डअप करें, नहीं तो यहाँ सारी दौड़ रहती है टिकटों के लिए और मिनिस्टरों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष महाजन जी, देखा गया कि जब जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ ठीक चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, इसका नुकसान नहीं लगता आपको होगा? कौल सिंह ठाकुर को बदल दिया गया अचानक से। देखिए, इसकी बदलने की क्या वजह है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मैं चाहूंगा आप एक बार जनता को भी बता दें। सर, जनता को भी पता है, मैंने कहा बड़ी पढ़ी लिखी जनता है। फिर भी मैं चाहता हूँ, शायद भूल गई हो। अगर रिप्लेसमेंट किया तो कुछ अच्छे के लिए किया। हम उम्मीद करें कि इससे अच्छा होगा, कहीं नुकसान ना उठाना पड़े कांग्रेस। 100% जिससे अच्छा होगा। चलिए, अगर हम बात करें अब आगे की रणनीति की, अब प्रचार में तेजी आ रही है और कहीं ना कहीं हर्ष महाजन जी कुछ चीजों को नहीं चाहते कि वो जनता के सामने गए, उनके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है, लेकिन मैं यहाँ चाहूंगा कि अब आगे प्रचार की अगर हम बात करें, प्रचार को लेकर के खास रणनीति कि किस तरह से 68 सीटों बात कह रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी करेंगे, बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, हमने सुना। बिल्कुल, सोनिया जी आ रहे हैं, वो 2 दिन के उनका प्रोग्राम है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हमारे बड़े नेता तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अगर एक बात कहूँ, एक प्रदेश में जब चुनाव होता है हर्ष जी, प्रदेश की जनता अपनी प्रदेश को जानती है, हिमाचल वासी जानते हैं पहाड़ी भाई है। मैं यहाँ बहुत देसी भाषा में बात करना चाहूंगा, वो चाहती है कि पहाड़ से निकला हुआ युवक ही पहाड़ी और हिमाचल को सिरमौर बनाए, उसे ऊंचाई तक ले जाए। लेकिन क्यों आखिर में जरूरत पड़ती है उन लोगों की, उन स्टार प्रचारकों की हम बाहर से बुलाते हैं, फिल्म स्टार्स बुलाते हैं? हिमाचल में तो ऐसा है, हिमाचल में नेहरू गांधी फैमिली का बहुत आशीर्वाद रहा। अगर नेहरू गांधी फैमिली नहीं होती तो हमारे को स्टेटहुड नहीं मिलती, बल्कि ये स्टेट बननी नहीं थी। जब इसकी स्थापना हुई तो हमारे जो हिस्से J&K में जा रहे थे, या यूपी में जा रहे थे, या कुछ पंजाब में जा रहे थे,
तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई है। और गांधी फैमिली का पूरे हिमाचल में आना जाना बहुत रहा। जवाहरलाल नेहरू जी कभी मनाली आते थे, कभी कुल्लू आते थे, कभी शिमला आते थे। इसी तरह शिमला जो राजीव जी का फेवरेट और सोनिया जी का फेवरेट हिल स्टेशन होता था, और आना जाना। इंदिरा जी ने यहाँ स्टेटहुड दी। पहले तो छोटे हिमाचल से बड़ा हिमाचल बना, फिर उस वो भी इनकी देन है। फिर इसको स्टेटहुड दी। इतनी तमाम चीजें दी हैं, इसलिए स्टार प्रचारकों का आना बनता है। बहुत जरूरी है, हिमाचल में तो बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आएंगी, प्रियंका गांधी वडेरा जी तो बहुत रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से आजकल हिमाचल से उनके रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीनों को लेकर आपको लगता है हिमाचल की जनता उन तक विश्वास करेगी? आपको बताऊं, बहुत हैरानी की बात है, करेक्ट पिक्चर जाती नहीं प्रेस में। हिमाचल में, खासकर शिमला में, हजारों बाहर के लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां, फार्म हाउसेज, बगीचे, टी स्टेट्स है पूरे हिमाचल में। हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर प्रियंका जी ने बीजेपी के टाइम पे अप्लाई किया कि मैंने 3-4 बीघे जमीन लेनी। 3-4 बीघे जमीन क्या होती है? कुछ भी नहीं है। क्या उसको बीजेपी, हम धन्यवाद दिए धूमल जी के कि उन्होंने उनको परमिशन दी जमीन लेने की और पूरी हेल्प की। तो उन्होंने अपने कॉटेज बनाने के लिए, एक छोटा सा कॉटेज बनाने के लिए एक पैच ले लिया है जो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का है शायद। तो अगर वो यहाँ आए और बसे, इसमें क्या, कितनी जमीन की क्या कॉस्ट होगी? मतलब आएंगी प्रियंका गांधी वडेरा जी हिमाचल में प्रचार के लिए आएंगी? अगर हम तो इनवाइट करेंगे, आएंगे तो आएंगे, हम अच्छा, इनवाइट करेंगे। मैं यहाँ एक सवाल जनता की तरफ से, हमने जनता से बहुत बात की, हम लगातार हिमाचल में घूम रहे हैं, तमाम लोगों से बात करें। जनता चाहती है 4 चीजें। जनता चाहती है कि वादे ना किए जाए, उनका रोजगार मिले, उनका पेट भरे, उनकी जो जरूरतें हैं। बीजेपी, मैं यहाँ बीजेपी को भी जोड़ना चाहूंगा। बीजेपी कहती है उन्होंने जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 दालें दी, उसके अलावा बहुत सब्सिडी दी, अटल वर्दी योजना दी, उन्होंने बिजली लैंप योजना दी। मैं यहाँ पहले पूरी क्लियर कर लेता हूँ हर जी। उसके अलावा हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे नेशनल जो हाईवे के प्रोजेक्ट थे वो रोक दिए गए, हमारा बिजनेस पैकेज रोक दिए गए, हमने शिक्षा दी, शिक्षा के नए नए हब बनाए। कांग्रेस से अगर जनता ये पूछे तो कांग्रेस क्या जवाब देगी, हम चाहेंगे आप सीधा जनता को बताएं। देखिए, जितनी भी आपने बात की, ये जनता जानती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, और हमने अपने टाइम पे क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। अभी 4.5 साल तो बिल्कुल सोई रही सरकार। अब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कह दिया कि अब हम पंजाब वाला स्केल एम्प्लॉइज को दे देंगे। पंजाब वाला स्केल पंजाब ने कब दिया? कई साल पहले। और जब हमारा पे कमीशन है, हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है पंजाब के साथ। जब वो दे रहे थे तो हमने क्यों नहीं दिया? हमने तो कभी, कांग्रेस की सरकार ने तो एक दिन भी डिले नहीं किया और पूरे के पूरे अलाउंसेस दिए। और आज ये जब, और जिस दिन वीरभद्र बने वो तो अगले दिन ही धूमल जी ने दे दिया, डर के मारे के कहीं अब ये आ गया है जो। अच्छा, सिंगल लाइन में अगर हम चाहें कि आप हमारी जनता को, हिमाचल की जनता को MH1 न्यूज के माध्यम से कुछ कहेंगे कि क्यों आखिर आप उनके विश्वास पर, उनका विश्वास वो आप पर करें और आप खड़े उतरेंगे, क्यों? एक सिंगल लाइन अगर हम चाहें। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यश महाजन जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ रहे। साथ साथ हम जनता को भी कहना चाहेंगे और खासकर अपने दर्शकों को कि हिंद के ताज में हम बात कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर आप देख ही रहे हैं, दोनों तरफ से वाण चल रहे हैं। अब जरूरत है आपके जागने की। खुद जो कांग्रेस के, बीजेपी के नेता कहते हैं जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, वो हर चीज का फैसला करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाएं तो जरा रुकें, समझें, सोचें, क्योंकि आपका एक वोट 5 साल तक आपको आपके वादों से, आपकी जरूरतों से दूर भी कर सकता है और पास भी ला सकता है। तो सोच समझकर वोट दें। इसी उम्मीद के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद महाजन साहब, थैंक यू सो मच।